संस्कृत है। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नल चंपू का अध्ययन करते हुए आज वर्षा का वर्णनम इसका अध्ययन करेंगे और इससे आगे का छोटा छोटा वर्णन दिया हुआ है। तो एक एक वीडियो में ही दो दो तीन तीन वर्णनों को पढ़ेंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं। अथ कदाचित उन्मत्त पयोधर अंतरपत धारा वलि विराजितः कमलदलकांत नयनः सुरचाप चक्रवक्र भुवः विद्युन्मणि मेखलालंकारधारिण्यः सिंहजाना मुक्तकलहंसकः प्रौढकरेणुसञ्चारहारिण्यः क्रमकन्धरः त्रस्कृतशशाङ्कान्ति कलाप उच्चमुखमण्डलः सकलजगत्जयगीयमान गुणम् इमम् मनुपरूपलावण्यं राशिराजितं राजानम् अवलोकयितुम् इव अवतरन्तीं स्मः वर्षः। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन अर्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे। अथ उसके बाद, उसके अनंतर, कदाचित कभी, मतपयोधरांत पततधारावली विराजितः। कभी समस्त जगत के पयोधर बादल, तो कभी जगत के गुणगान किए जाने वाले, किस वर्षा का वर्णन चल रहा है कि इसके अनंतर कभी समस्त जगत से गुणगान किए जाने वाले अनुपम रूप लावण्य की राशि से राजित कमल दल कांता नैना सुरचाप चक्रवक भुवः, उस राजा को मानो दर्शन करने के लिए वर्षा अवतीर्ण हुई हो। उस राजा का दर्शन करने के लिए वर्षा अवतीर्ण हुई हो। नीचे से अर्थ लेंगे कि राजा नाम अवलोकयितुम् इव अवतरन्तीं स्मः वर्षः, राजा को देखने के लिए वर्षा ने अवतार लिया हो या अवतीर्ण हुई हो। क्या देखने के लिए? सकल जगत गीयमान गुणम इममनु अनुरूपम लावण्य राशि राजितः। कभी सब ऊपर से कश्चित ले लीजिए और फिर यहाँ नीचे आ जाइए और कहिए कि कभी समस्त जगत के गुणगान, गीयमान गुणगान किए जाने वाले गुण रूप के अनुरूप रूप लावण्य राशि राजितम, लावण्य की राशि से राजित उस राजा को मानो राजानम अवलोकितुम अवतरन्तीं स्मः वर्षः, मानो दर्शन करने के लिए वर्षा अवतीर्ण हुई हो। अब देखिए वर्षा के बारे में बताएंगे। उन्मत्त पयोधरांतरपत धारावली विराजितः, वे उमड़ते हुए बादलों से पतत होती हुई गिरती हुई धारावली विराजिता, धारावली से सुशोभित थी। कौन थी? वर्षा थी। वे उमड़ते बादलों में से गिरती हुई धारावली से सुशोभित थी। अब एक बार स्त्री के पक्ष में बताएंगे कि उन्मत्त पयोधर, उभरते पयोधरों के अनंतर बीच में, पतधारावली विराजिता, लटकती हुई धारावली में विराजिता विभूषित थी। फिर अगली लाइन, कमल दल कांत नयना, कमल पत्रों से अभिष्ट नयन वाली, अर्थात कमल पत्र जिनके विषय में यह चाहते हैं कि ये चली जाए, क्योंकि वर्षा में कमल पत्र गल जाते हैं, तो कमल पत्र चाह रहे हैं
कि कमल दल कांत नयनः ये चली जाए। सुरचाप चक्र वक्र भुवः। अब अगली लाइन का देखिए, सुरचाप चक्र वक्र भुवः। वल्यकार जो इंद्रधनुष रूपी वक्र भुवों से सुशोभित तथा जो इंद्रधनुष निकलता है वो वक्राकार रूप में निकलता है, तो उसी को बता रहे हैं कि वल्याकार इंद्रधनुष रूपी वक्र भुवों से सुशोभित। और आगे लाइन दी है कि विद्युत मणि मेखला अलंकार धारिणा। विद्युत रूपी मणि मेखला अलंकार धारण करने वाली थी। कौन थी? वर्षा थी ऐसी कि विद्युत रूपी मणि मेखला अलंकार धारण करने वाली थी। जब बादल बरसते हैं, वर्षा होती है तो विद्युत चमकती है, तो वो मेखला के समान लगती है, माला के समान लगती है। अब स्त्री के पक्ष में अर्थ देखिए कि कमल दल कांत नैना, कमल पत्रों के तुल्य सुंदर नैनों से युक्त। और सुरचाप चक्र वक्र भुवा, इंद्रधनुष के समान चक्र जैसी वक्र भुवों से सुशोभित। तथा विद्युत मणि मेखला अलंकार धारिणा, विद्युत सदृश्य मणिमय मेखला अलंकार धारण करने वाली। कौन? स्त्री। अब यहाँ से आगे का, श्रियंजाना मुक्त कलहंस कहा। रिम झिम शब्द करने वाली तथा कलहंसों को हंसों को मानसरोवर को भेजने वाली। कौन है? वर्षा ही है। बारिश की बात हो रही है, वर्षा ही है। अब स्त्री के पक्ष में कहेंगे कि सिंह जाना मुक्त कलह हंस कहा। मधुर झंकारमय कलहंस चरणाभूषण वाली। ठीक है, स्त्री के पक्ष में। अब यहाँ से आगे चलिए, प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्यः। प्रचुर जल से धूल का संचार रोकने वाली थी। वर्षा इतनी तेज थी कि जैसे धूल उड़ती रहती है तो उसका संचार को रोकने वाली थी। अधिक जल से धूल का संचार रोकने वाली थी। सिंह जाना मुक्त कलहंस कहा, प्रचुर जल से धूल का संचार रोकने वाली थी। और स्त्री पक्ष में देख लीजिए कि प्रौढ़ करेणु संचार हारिणः, प्रौढ़ हथिनी की चाल को हरने वाली थी। जो प्रौढ़ होती हैं, बड़ी होती हैं आयु में हथिनी, उनकी चाल को हरने वाली थी। फिर आगे बता रहे हैं, कर्म कंधरा तिरस्कृत शशांक कांति कलाव उच्च मुखमंडलः। अब जो कमनीय जलधरों से युक्त थी, अब बता रहे हैं उसके लिए कि सुंदर ग्रीवा वाली, या कहिए कि कर्म कंधरा, जो चंद्रमा की जो क्रांति होती है, तिरस्कृत शशांक क्रांति, शशांक चंद्रमा होता है और कांति उसकी जो कांति फैली हुई होती है, तो उसको कह रहे हैं कि चंदा की क्रांति को तिरस्कृत आच्छादित करने वाली। तथा वर्षा गीतों में गायक गायिकाओं के मुखमंडलों, उच्च मुखमंडला, तो मुखमंडलों के ऊपर को देखने की ओर देखने वाली थी। ऊपर को मुख करके देखते हैं ना वर्षा को, जब वर्षा होती है, तो उसी को कह रहे हैं ये कि चंद्रमा की कांति को आच्छादित करने वाली तथा वर्षा गीतों में मुखमंडलों को ऊपर की ओर करने वाली थी। अब यहाँ जो स्त्री पक्ष में निकलेगा अर्थ ऐसे कि चंद्रमा ने शशांक कांति कलाप उच्च मुखमंडला, चंद्रमा के कांति कलाप को पराजित करने वाली तथा उच्च मुखमंडला उत्कृष्ट मुखड़े वाली।
स्त्री पक्ष में तो स्त्री तो ऐसी होगी कि चंद्रमा के कांति कलाप को पराजित करने वाली तथा उत्कृष्ट मुखड़े वाली। और वर्षा के लिए ऐसा हो गया कि चंदा की क्रांति को आच्छादित करने वाली। जब बादल आ जाएगा तो वो चंदा की क्रांति को, चांदनी को ढक लेगा। तथा वर्षा गीतों में जो गायक गायिकाएं होते हैं वो मुखमंडलों को मेघ दर्शन के लिए ऊपर को अपना मुख करके उन्हें देखते हैं। ठीक है, अब एक बार इससे यहाँ अर्थ हिंदी का पढ़ देते हैं आपके लिए, ताकि कहीं दो दो अर्थ निकलते हैं, कहीं आपको समझ में ना आए तो इससे आ जाएगा। अनंतर कभी उमड़ते हुए बादलों के मध्य से गिरती हुई धारा के समूह से सुशोभित, और नायिका पक्ष में उन्नत स्तनों के बीच लटकती हुई हार पंक्ति से सुशोभित। फिर अगले टॉपिक है कि कमल पत्रों के लिए अभिष्ट गमन वाली, और नायिका के पक्ष में है कि कमल पत्र के समान नेत्रों वाली। फिर चक्राकार इंद्रधनुष रूपी टेढ़ी भौहों वाली। नायिका पक्ष में चंद्राकार इंद्रधनुष के समान वक्र भौहों वाली, बिजली रूपी मणि निर्मित करधनी धारण करने वाली। नायिका के पक्ष में बिजली की तरह चमकीली मणि निर्मित करधनी तगड़ी पहनने वाली, रिमझिम या गड़गड़ाहट शब्द करने वाली, और कलहंसों को मानसरोवर को छोड़ने या भेजने वाली। नायिका के पक्ष में मधुर आस्फुट शब्द करने वाली, नुपुरों को पहने हुई, प्रचुर जल से धूल की उड़ान को रोकने वाली। नायिका के पक्ष में है कि प्रौढ़हथनी की चाल को हरने वाली, अर्थात गजगामिनी, कमनीय जलधरों से युक्त। नायिका पक्ष में सुंदर ग्रीवा से युक्त। और फिर आगे टॉपिक है कि चंद्रमा की कांति को ढक देने वाली। वर्षा गीतों में मेघ दर्शन के लिए लोगों के मुखमंडलों को ऊपर की ओर दे करने वाली। नायिका के पक्ष में है कि चंद्रमा के कांति कलाप को तिरस्कृत करने वाले, उच्च मुखमंडल से युक्त, वर्षाएं, वर्षा ऋतु संपूर्ण संसार के द्वारा अतिशयतापूर्वक गाए जाने वाले गुणों से युक्त तथा अनुपम रूप लावण्य की राशि से सुशोभित उस राजा नल को देखने के लिए अवतीर्ण हुई। टिप्पणी: इस अनुच्छेद में सभी स्त्रीलिंग विशेषण वर्षा और नायिका दोनों के पक्ष में घटते हैं, मानो वर्षा रूपी नायिका जल नल को देखने के लिए उतरी थी। यहाँ प्रस्तुत वर्षा में अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार हुआ है। उपमा और रूपक समासोक्ति का अंग है और अवलिकयितुम् इव में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब शार्दूल विकृति में एक छंद भी बोलते हैं। यत्र च और भी आकर्ण्य स्मर्योवराज्य पटहटम जीमुत नत्मध्वनिं नृत्यत केकी कुटुम्बकस्य दधतं मंदिरां मृदंक्रियाम् उन्मीलन नवनीलकन्दलदलव्याजेन रोमाञ्चितः हर्षेण समुच्छ्रिता वसुमती दध्रे शीलेन्द्रध्वजान्। ठीक है, अब इसका अर्थ कर लेते हैं। नृत्यत केकी कुटुम्ब कस्य है, और वहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है तो उसी को बता रहे हैं कि नृत्य नाचती हुई। केकी कुटुम्ब कस्य, केकी जो होता है मोर होता है, और कुटुम्ब उसका समूह। तो नाचती हुई मयूर मंडली के लिए मंद्रा मृदंग क्रियाम दधतम, गंभीर मृदंग का काम करती हुई। दधतम स्मर योवराज्य पटहटम, पटहम होता है नगाड़ा, मृदंग। तो कह रहे हैं कि मयूर मंडली के लिए गंभीर मृदंग का काम करती हुई। तो जब वर्षा होती है तो बिजली कड़कड़ाती है, तेज आवाज़ होती है, मृदंग की तरह बाजे से बजते हैं तो मोर नाचते हैं।
तो ये उसी को बता रहे हैं कि वर्षा काल में नाचती हुई मयूर मंडली के लिए गंभीर मृदंग की आवाज़ करती हुई स्मर योग जीमुत न्यूतन ध्वनिम आकर्ण्यम और कामदेव के युवराज्य पद पर अभिषेक के समय का नगाड़ा बनी हुई जो मेघों की नवीन ध्वनि है उसको सुनकर निकलते हुए आकर्ण्यम सुनकर उन्मीलन नवीन कंदल दल व्याजेन रोमांचिता हर्षेण निकलते हुए नए एवं हरे अंकुरों के बहाने रोमांचित हुई और हर्ष से युक्त इव समुच्छिता वसुमती पृथ्वी मानो पृथ्वी हर्ष से परिपूर्ण होकर शिलींद्र ध्वजान दध्रे। शिलींद्र पुष्प जो गोबर के छत्ते पर निकलते हैं, ज़्यादातर हमने देखे गली हुई जो लकड़ियां होती हैं उस पर निकलते हैं, तो शिलींद्र पुष्प रूपी ध्वजाओं को धारण कर रही थी, जो सफ़ेद सफ़ेद छोटी सी निकली आती है मशरूम टाइप की, उसी को कह रहे हैं ये कि शिलींद्र पुष्प रूपी ध्वजाओं को धारण कर रही थी। एक बार और अर्थ देख लीजिए। नृत्य के की कुटुम्बकस्य मंद्रां मृदंगी क्रियां दधतां स्मर योवराज्य पटहटम जीमुत न्यूत ध्वनिम आकर्ण्यम। और उस समय स्मर योवराज्यम पटहटम जो कामदेव का जो युवराज्य का नगाड़ा बनी हुई तथा नाचते हुए मयूरों के लिए गंभीर मृदंग वाद का काम करती हुई और जीमुत न्यूतन ध्वनि और मेघों की नवीन ध्वनि को आकर्ण्य सुनकर उन्मीलन नवीन कंदल दल व्याजेन रोमांचिता हर्षेण इव समुच्छिता वसुमती निकलते हुए नवीन हरे हरे पुष्पांकुरों के बहाने रोमांचित भूमि मानो हर्ष से उल्लसित होकर खुश होकर शिलींद्र ध्वजानाम दध्रे शिलींद्र पुष्प रूपी ध्वजाओं को उठाए हुए थी। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इसका एक बार यहाँ से अर्थ पढ़ देते हैं। और वहाँ वर्षा काल में नाचती हुई मयूर मंडली के लिए गंभीर मृदंग की बोल का काम करती हुई आवाज़ का काम करती हुई कामदेव के युवराज पद पर नगाड़ा बनी हुई मेघों की नवीन ध्वनि को सुनकर निकलते हुए नए एवं हरे अंकुरों के बहाने रोमांचित हुई पृथ्वी मानो हर्ष से परिपूर्ण होकर शिलींद्र पुष्प रूपी ध्वजाओं को धारण कर रही थी। इस श्लोक का भाव यह है कि वर्षा काल में कामदेव का युवराज्य अभिषेक हो रहा है, जिसमें मोरों की मंडली नाच रही है। उसके लिए बादलों की नवीन ध्वनि मृदंग का काम दे रही है और बादलों का ही गर्जन युवराज्य के नगाड़े का कार्य पूर्ण कर रहा है। नवीन अंकुरों के बहाने वसुंधरा रोमांच व्यस्त कर रही है तथा प्रसन्नता के मारे शिलींद्र ध्वजों को धारण कर रही है। यहाँ जीमुत ध्वनि में पटत्वम तथा शिलींद्र के ध्वजत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है और कंदल व्याजेन में अपनुति है, हर्षेण में उत्प्रेक्षा है और मेघ के शब्द में मृदंग की क्रिया संभव नहीं है। इसलिए असंभव वस्तु के वर्णन द्वारा बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर निदर्शन अलंकार भी है। इसमें शार्दूल विकृत छंद है और शार्दूल विकृत का लक्षण है सूर्या अस्वै यदीम सजो सतत गा शार्दूल विक्रीडितम अपीच। अब देखिए और भी बोल रहे हैं वर्षा के वर्णन में अपीच और भी थोड़ा बहुत नहीं बोलते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं। वर्णन तो करते हैं लेकिन ठीक ठाक बोलते हैं, ज़्यादा सा बोलते हैं। और ये भी हमारा शार्दूल विकृत छंद में है। पर्णै कर्णपुटायिताय नवरस
प्राग्भारविस्फारितैः शृण्वन्तो मधुरं द्युमण्डलमिलन् मेघावलिगर्जितं शाखाग्रग्रथमानसौरभभरभ्रान्ता लिपालिध्वजः तोषेणेव वहन्ति पुष्पपुलकं धाराकदम्द्रुमः। कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से वर्षा ऋतु का तो वर्णन चल ही रहा है। अब यहाँ से लीजिए कि नव रस प्रगभार विस्फारितई, पहली लाइन में ही आया है नव रस प्रागभार विस्फारितई। नवरस नवीन वर्षा जल रूपी रस के प्रागभार विस्फारितई प्राचुर्य को ग्रहण करने के लिए विस्फारितई फैलाए हुए। अब शुरू में आ जाइए पर्णई कर्णपुटा पत्र रूपी कर्णपुटों से। अब दूसरी लाइन में आइए, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि मधुरम द्युमण्डल मिलन मेघावली गर्जितै शृण्वन्तः। कर्णपुटों से गगन मंडल में, द्यूत मंडल गगन मंडल में मिलन मिली हुई मेघावली गर्जितम, मेघावली के गर्जन को शृण्वन्तः सुनकर। एक एक लाइन का अर्थ सीधे सीधे निकल रहा है। फिर कह रहे हैं कि शाखाग्रग्रथ मान सौरभ भर भ्रांताली पाली ध्वजः। शाखाग्रों पर संलग्न तथा सुगंध अतिशय के कारण ऊपर मंडराती हुई, जो ध्वजा फैलाती हुई ऊपर मंडराती हुई भ्रमर रूपी भ्रांतालिंप, जो भ्रमण रूपी ध्वजा वाले धारा कदम द्रुमः, धारा कदम्ब मानो वर्षा में फूलने वाले कदम वृक्ष जो फूल जाते हैं। तोषेण इव पुष्प पुलकम वहन्ति, मानो संतोष से, तोषेण संतोष से, पुष्प पुलकम पुष्प रूपी रोमांचित वहन्ति धारण कर रहे हैं। नीचे की दो लाइनों का एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। शाखा अग्रग्रथ मान सौरभ भर भ्रांत लिपाली ध्वजा धारा कदम द्रुमः। शाखा के अग्रों पर या शाखा के अग्रभाग पर कहिए या कहिए शीर्ष शाखा अग्रों पर संलग्न तथा सौरभ सुगंधित अतिशय के कारण, अधिक सुगंधता के कारण भ्रमर जो होते हैं लिम्पाली, उनकी जो पंक्तियां होती हैं, तो भ्रमर पंक्ति रूपी ध्वजा वाले धारा कदम द्रुमः, धारा कदम्ब वर्षा में फूलने वाले कदम, धारा कदम्ब तोषेणीव पुष्प पुलकम वहन्ति, मानो संतोष से पुष्प रूपी रोमांच को धारण कर रहे हैं। एक बार और इससे अर्थ पढ़ देते हैं। न्यूतन वर्षा जल के प्रचुर भार से फैले हुए पत्र रूप कर्णपुटों से आकाश मंडल में मिलती हुई मेघमाला के मधुर गर्जन को सुनते हुए डालियों के अग्रभाग में संलग्न सुगंध की प्रचुरता के कारण ऊपर मंडराती हुई भोरों की पंक्ति रूपी ध्वजा वाले धारा कदम्ब मानो प्रसन्नता से पुष्प रूपी रोमांच को धारण कर रहे हैं। अब यहाँ ये समझिए, जब बारिश होती है तो जो लताएं होती हैं वो एक हाथ लंबी बढ़ जाती हैं वर्षा काल में, रात दिन बढ़ती हैं, तो जब वो ऊपर को बढ़ती है वहाँ फूल खिलता है। और हमेशा आप देखिए लताओं के जो मुंह होते हैं वो ऊपर को ही उठे होते हैं, वो नीचे को झुके हुए
नहीं होते। जब वो ऊपर को उठे हुए होंगे और वहाँ पर फूल खिलेगा नया तो सुगंध आएगी। सुगंध पे भौरे मंडरा रहे हैं तो वो पंक्ति के आकार के हो गए हैं कि पंक्ति हो गई है ध्वजारोपी। उनकी ध्वजा फैल गई हैं, झंडे फैल गए हैं। इस श्लोक का भाव यह है कि वर्षा काल में धारा कदम्ब के पत्ते सरस हो गए हैं और वे आकाश में मेघों की गर्जना को अपने पत्ते रूपी कानों से सुनते हैं। शाखाओं के अग्रभाग से परागपूर्ण पुष्पों पर भौरे मंडरा रहे हैं। उन भौरों की पंक्ति ध्वजा की तरह प्रतीत होती हैं और वे धारा कदम्ब पुष्पित क्या हुए मानो प्रशंसा से रोमांचित हो रहे हैं। वसंत में खिलने वाले कदम्ब को धूली कदम्ब और वर्षा काल में खिलने वाले कदम्ब को धारा कदम्ब कहते हैं। ठीक है। इस श्लोक में पर्णों में कर्ण पुटत्व और पुष्पों में पुलकत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है और तोषेण में उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसमें शार्दूल विकलित छंद है। अब आगे और भी कहते हैं अथ क्रमेण। अगला श्लोक बोलते हैं फिर अथ क्रमेण नीर नीरज निर्मुक्तम नीरजस्कं भुवस्थलं जातं जातिलता पुष्पं गन्धान्धं मधुपं वनं जातं जातिलता पुष्प गंधांध मधुपम वनम। अब इसका अर्थ देख लीजिए। नीरम जल, नीरज निर्मुक्तम कमल रहित, जल नीरम नीरजम निर्मुक्तम जल कमल रहित, नीरजस्कम भुवस्थलम, भुवस्थलम भूमितल, नीरजस्कम धूलि रहित और भूमि जो है वो भूतल जो है धूलि रहित है और जल कैसा है कमल रहित है। अब आगे बताएंगे वनम जाति लता पुष्पम, और वन जाति होता है चमेली का पुष्प, तो जाति चमेली लता के पुष्पों की, गंधांध मधुपम जातम गंध से मस्त, अंधम मधुपम, मधुपम भोरा होता है भोरों वाला, और अंधम अंधे मस्त जो मस्त हो जाता है गंध से, ऐसे भोरे वाला जातम हो गया है। और वन चमेली, चमेली लता के फूलों की गंध से मस्त भोरों वाला हो गया है। नीरम नीरज निर्मुक्तम जल कमल रहित है, और भुवः तलम नीरस्कम, और जो भूमि है भूतल है वो धूलि रहित है। वनम जाति लता पुष्पम, और वन चमेली की लता के पुष्पों से फूलों से गंध उसकी सुगंध से, अंध मधुपम जातम मस्त भोरों वाला हो गया है। साधारण सा अर्थ एक बार इसका अर्थ भी पढ़ देती हूँ। अनंतर क्रमशः जल कमलों से रहित, पृथ्वी का तल धूलि से शून्य, और वन मालती लता के पुष्पों की सुगंध से मस्त भ्रमरों वाला हो गया है। अब जो ये जातम शब्द जो आया है इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो चमेली कह लीजिए और या तो मालती कह लीजिए। ठीक है। देखो नीरे जातम नीरजम नीरजम धूलि रहित नास्ति परागो हो। अच्छा, यमक भी है 6 का भी तुल्य योगिता अलंकार अनुष्टुप छंद में था। अब इन्होंने जो जातम का अर्थ धूलि, जाति लता जो है, जाति नाम मालती नाम लता व्रतति, लता लताएं होती हैं व्रतति होती हैं, तो जाति नाम का अर्थ इन्होंने मालती लिया है। अब अगला श्लोक चलते हैं अपीच है और भी, अभी और भी बोलेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बोलते हैं, अच्छा वर्णन कर रहे हैं। दुर्त विलंबित छंद में है। धूत कदम्ब कदम्बक निष्पतत नव पराग परागम मंथरहा, द्यूत कदम्ब कदम्बक निष्पतन नव पराग परागम मंथरहा, हृत तुषार तुषारतिरागिणां प्रियतमा मरुतो मरुतो वपुः, हृत तुषार तुषारतिरागिणां प्रियतमा मरुतो मरुतो वपुः। अब इसका अर्थ समझ लीजिए।
कहते हैं कि धूत कदम्ब कदम्बक निष्पतन, और द्यूत जो कंपन करता है, कंपित कदम्ब, कदम पेड़ होता है, तो कंपित कदम समूह से झड़ते हुए, पतत होते हुए, झड़ते हुए, निष्पतन होते हुए, गिरते हुए। नव पराग परागम मंथरा, नवीन परागों के संपर्क से मंदगामी, धीमी गति वाली, मंथरा गति वाली। हृत तुषार तुषारति रागिणाम, तुषार के कणों को लिए हुए, और रति रागिणाम, रति अनुरागियों के, कामुकों के। प्रियतमः मरुतः मरुतः ववु, अत्यंत प्रिय पवन पर्वत से बहने लगे हैं। कह रहे हैं कि और भी कंपित कदम समूह से झड़ते हुए, नवीन परागों के संपर्क से मंदगामी, मंथर गति वाले, तुषार के कणों को लिए हुए, और रति अनुरागियों, कामुकों के अत्यंत प्रिय पवन पर्वत से बहने लगे हैं। मरुत का अर्थ पर्वत लिया है। मरुन्ना ध्वन धरा धरो इति मेदिनी, यह मकलंकार दुर्त विलंबित छंद है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था, ये भी इजी था। अब थोड़ा सा गद्यांश दिया है, और इस गद्यांश के बाद ये इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है गद्यांश से, इससे पूछ लेता है कभी कुछ बात, देख लीजिए। ततश्च ततश्च तिरस्कृत तरिणी त्विषिः विगलद्वारी विप्रूषिः शांत चातक तृषिः निर्वाण वारण वपूषि मानिनी मानगृह ग्रंथि मूषिः जनित जवासक सुषिः विधव वधु विददूषिः वर्धित मंडूक हृषिः मृदुत चंद्रमसिः विद्राण पंकज सरसिः स्वाधीन प्रिय प्रेयसिः प्रोसित कलहंस वयसिः नष्ट नक्षत्र मंडल महसिः में चकित नभसिः निष्पतन नीप रजसिः स्फुट कुटज रजः पुंज पिंज ऋत अष्ट दिग्भासिः भासुर सुरचाप चक्र भूतिः मयूर मदकृतिः महिष शेष हृतिः विस्तृत सरितिः विद्योतमान विद्युतिः वहन मंद मेघम कर मरुतिः हृष्यत कृशाण योषितिः पुष्यत केतकी गंधपान मत मधुकृतिः। और पहले यहीं तक का कर लेते हैं, क्योंकि कोई आगे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। पहले थोड़ा सा यहीं तक कर लेते हैं। ततश्च, और तब तिरस्कृत तरिणी त्विषिः, तिरस्कृत तरुणी त्विषिः, जिसमें सूर्य की दीप्ति तिरस्कृत हो गई हो। तरिणी त्विषिः, जिसमें सूर्य की जो किरण है, दीप्ति है, उसको तिरस्कृत कर दिया हो। जो तरिणी शब्द जो आया है, तरिणे का अर्थ सूर्य होता है। ठीक है, तो जिसने सूर्य की दीप्ति को तिरस्कृत हो गई हो। फिर विगल वारी विप्रूसी, पानी की बूंदें गिरने लगी हैं, पानी की बूंदें गिरने लगी हैं। शांत चातक तृषिः, चातकों की जो प्यास है वो शांत हो गई है, तृषि दूर हो गई है, तृष्णा उनकी, प्यास जो है। निर्वाण वारण वपूषिः, जो वारण हाथी हैं, तो हाथियों के शरीर, वपूषिः शरीर, निर्वाण तृप्त हो गए हैं। अब एक बार फिर शुरू से आ जाइए। ततश्च तिरस्कृत तरिणी त्विषिः, जिसमें सूर्य की दीप्ति तिरस्कृत हो गई है। विगलत वारी विप्रूषिः, वारी जल होता है,
तो और विप्रूसी, जल की पानी की जो बूंदें हैं वो विगल होने लगी हैं, गिरने लगी हैं। शांत चातक तृषि, चातकों की प्यास भी दूर हो गई है। निर्वाण वारण वपुसी, हाथियों के शरीर तृप्त हो गए हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ से। मानिनी मान ग्रह ग्रंथि मूसी, मानियों के मान ग्रह की जो ग्रंथि है वो मूसी खोल देने वाला है, ग्रंथि को खोल देने वाला है, जो मानियों के मान ग्रह की ग्रंथि को खोल देने वाला है। जनित जवासक सुसिही, जिसने जवासे को सुखा दिया है। विवध विधव विधव वधु वितवीसी, जो विधवा बंधुओं का शत्रु है, द्विष है। जो विधव वधु विद्विष शत्रु है, जो विधवा बंधुओं का शत्रु है। फिर आगे कह रहे हैं कि मुद्रित चंद्रमसी, अच्छा अभी एक लाइन रह गई। वर्धित मंडुक हिरषि, मंडुक जो मेंढक होता है, जिसने मेंढकों को हर्षवाधित कर दिया है। मुद्रित चंद्रमसी, जिसने चंद्रमा को बंद कर दिया है। भाई जब मेघ निकलेगा तो चंद्रमा तो बंद ही हो जाएगा जब बारिश होगी तो। मुद्रित चंद्रमसी, जिसने चंद्रमा को बंद कर दिया है। विद्राण पंकज सरसिही, जिसने कमलों के सरोवर को मलिन कर दिया है। स्वाधीन प्रिय प्रेयसी, जो स्वाधीन पतिकाओं को प्रियतर हैं, जो स्वाधीन पतिकाओं को प्रियतर हैं। प्रोषित कलहंस वयसी, जिसमें कलहंस पक्षी मानसरोवर को प्रवास कर गए हैं, मानसरोवर को चले गए हैं। क्योंकि जब वर्षा होती है तो गंदगी होती है, गंदा पानी होता है वर्षा का, तो हंस जो मानसरोवर को चले जाते हैं, गंदे पानी में नहीं रहते हैं, वो साफ पानी में रहते हैं। नष्ट नक्षत्र मंडल महसी ही, नक्षमंडल को जो तेज है नक्षमंडल का, उसको नष्ट कर दिया गया है। में चकितन नभसी ही, आकाश में कृष्ण वर्ण हो गया है। में चकितन, जो काला काला फैल गया है, आकाश काला हो गया है, काले रंग वाला हो गया है। फिर कह रहे हैं निष्पतन नीप रजसी, कदम्बों का जो पराग है उसे गिरने लगा है। नीप कदम्ब होता है, रजसी पराग और निपत गिरने लगा है। कदम्बों का पराग गिरने लगा है। स्फुट कुटज रज पुंज पिंजरिताष्ट दिग्भासी, प्रफुल्ल कुटज पुष्पों के पराग पुंज जो हैं वे आठों दिशाओं की आभाओं को पिंगल वर्ण हो गए हैं, आठों दिशाओं की आभा के पिंगल वर्ण हो गए हैं। कुटज पुष्प जो आठों दिशाएं हैं, जब चारों तरफ से घिर जाएगा तो ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे कुटज के पुष्पों के पराग गिर गए हों। फिर आगे कह रहे हैं कि भासुर सुर चाप चक्र भूति ही, इंद्रधनुष का जो चक्र भासमान होने लगा है। मयूर मद कृति ही, जो मयूरों में मद उत्पन्न करने वाला है। महिष शेष रीति ही, भैंसों को शोष दूर करने वाला है, भैंसों का शोष दूर करने वाला है। अब यहाँ से आगे का देखिए, एक बार पहले पढ़ देते हैं संस्कृत को, फिर बाद में अर्थ बताते हैं। विस्तरत सरति ही, विद्योतमान विद्युति ही, वहन मंद मेघम कर्मरुति ही, हृष्यत कृषाण योषिति ही, पुष्यत केतकी गंधपान मत मधुकृति ही, प्रोद्भूत भूरुहि, दरिद्र निद्राद्रोही, सागर्भ गोदुही, कदम्ब तंबालंबी मधुलिही, मुदित मदन अट्टहास्यमान घन घनाद मुचि, पच्यमान जम्बू फल श्यामलित वनांतर रुचि, रचित पांथ सार्थ शुचि, सूर्यमाण मद मधुप मयूरवाचि, विनिद्र
कोसातकी शालिनी यूथिका जालिनी नवमालिका मालिनी कंदलभाजी पच्यमान जम्बूतरुवनराजिभ्राजिः भिक्षाक्षण छपित परिव्राजिः शांतिसारंगरुजिः नीड निर्माण कुलवलीभुजिः सांद्रेन्द्र गोपयुजिः चयोत्तमाल धाराग्रह सदृशिः श्याम्यमान दश दिशिः दिवापि सूयमाण रजनीशंकः कुलचक्रवाक्रचक्रकृशिः शकटसञ्चारुधिः पल्लवित विरुधिः विश्रांत जिष्णुक्षम्यः पालयुधिः क्षीणोक्षुधिः क्षीरसमुद्र निद्राण बाणबाहुच्छिदिः सिन्धुरोधोभिधिः दवदहननुदिः विरह हिमनस्तुदिः जनित जनमुदितापिच्छाया अनुच्छेदिनीः छन्न कुटिम मध्यवध्यमानवाजिनीः विकसित वकुल वन विराजिनीः शीर सीमंतित ग्रास सीमनीः विजयमान मनोज जनमनीः जाते जगत जीवनीः जीमुत समय कदाचित अम्भसीः दिवसे मृग्या वनपालकः प्रविश्य राजानं विज्ञापयामासः। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसका अर्थ करते हुए चलेंगे। ये लास्ट ही पैराग्राफ बचा था। देखिए, अब यहाँ से भैंसों का तो कर दिया था कि भैंसों का शोष करने वाली थी। महिष शेषरती भैंसों का शोषण दूर करने वाली थी। जब बारिश होती है तो भैंसे बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्पात करते हैं, धरती में सिर मार मार के मिट्टी को उखाड़ देते हैं। तो उसी को कह रही थी। और गर्मी मानते हैं भैंसे ज़्यादा, तो बारिश हो जाती है तो उनका शोष दूर हो जाता है, उनका जो उष्णता है वो कम हो जाती है। विस्तरत सरितिः जिसमें सरिताएं विस्तीर्ण हो जाती हैं, नदियाँ बड़ी हो जाती हैं जब वर्षा का जल आता है। विद्योतमान विद्युतिः विद्युत चमकने लगती है। वहन मंद मेघ कर मरुतिः मंद मंद धीरे धीरे मेघोत्पादक वायु चलने लगी है, मरुति बहने लगी है हवाएं। हृष्यत कृषाण योषिति और कृषण योषिति जो हैं, कृषक वनिताएं जो हैं वो आनंद मनाने लगी हैं। वर्षा काल में जब धान वगैरह रोपते हैं, लगाते हैं, तो उस समय वर्षा बहुत अच्छी लगती है। जब घटाघूम हो जाती है तो अधिक काम करती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कृषक की जो वनिताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो आनंद मनाने लगी हैं कि आज तो हम ज़्यादा काम कर लेंगे। उसी तरह की खुशी मना रही हैं कि आज तो मेघ छा गए हैं, बारिश हो रही है। पुष्यत केतकी गंधपान मत मधुपकृतिः फूलती हुई केतकी के गंधपान से मधुप कर मत होने लगे हैं, भोरे मदमस्त होने लगे हैं। प्रोद्भूत भूरिः जो वृक्ष हैं, जो प्रोद्भूत हुए हैं, उरूही भूमि से अपने आप जो उगे हैं, तो वृक्ष उग आए हैं। और दरिद्र निद्रा द्रोही जो गरीब हैं उनकी नींद लुप्त करने वाला है। भाई जब गरीब है तो छान झोपड़ी रही होगी, पानी टपकता होगा, तो उसकी निद्रा को भी कर रहा है, वो निद्रा को भी लुप्त कर रहा है। निद्रा खो जाती है जब सोते हुए के ऊपर कोई बूंद टपक जाती है तो निद्रा का भंग हो जाती है। फिर सा गर्व गो दूही जिसमें ग्वाले गो दूही सा गर्व से जिसमें ग्वाले गर्वित हो उठते हैं। कदम्ब तांबलंबी मधुलिही भ्रमर कदम्ब की डाली पर लटकने लगे हैं। मधुलिही जो भ्रमर हैं वो कदम की डालियों पर लटक रहे हैं।
मुदित मदन अट्टहास्यमान घन नाद मुचिः। जो मुदित कामदेव के अट्टहास के समान मेघनाद को करने वाले हैं। मेघनाद मतलब ऊंचे ऊंचे नाद, ऊंची ऊंची आवाज करने लगे हैं। कौन कर रहे हैं? कामदेव कर रहे हैं। मुदित कामदेव के अट्टहास के समान मेघनाद को करने वाले हैं। और पच्यमान जम्बूफल श्यामलित वनांतर रुचि, जिसमें पकती हुई, पच्यमान जम्बू जिसमें पकती हुई जामुनों से, फल श्यामलित वनांतर रुचि, वनांतर वन मध्य की क्रांति श्याम कर दी गई है। जिसने पकी हुई जामुनों से वन मध्य की क्रांति श्यामल कर दी है। वर्षा काल में ही जामुनें पकती हैं काली काली, तो उसी को कह रहे हैं कि वन मध्य की क्रांति श्यामल कर दी है। फिर आगे कह रहे हैं कि रचित पंथा सार्थ सूचि, पथिकों में विरह जनित शोक उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि पथित वर्षा काल में इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो शोक उत्पन्न कर दिया है उनमें पथिकों में। सूयमाण मद मधुप मयूर वाची, जिसने मोरों के मद से मधुर केकावाणी सुनाई देने लगी है। वर्षा काल में सूयमाण सुनाई देने लगी है, और किसकी देने लगी है? मधुप मयूर वाची, मधुर सुंदर सुंदर वाणी मोरों की सुनाई देने लगी है। फिर देखिए, विनिद्र कोसातकी शालिनी, तोरियां फूल गई हैं। वर्षा काल में तोरियां लगने लगती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं, घिया तोरी जो होती हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि तोरियां फूल गई हैं। और यूथी का जालिनी, और जूही का जाल बिछ गया है। जूही का जाल बिछ गया। नवमालिका मालिनी, नवमालिका की माला छा गई हैं। कंदल भाजी, और कपोले निकलने लगे हैं। कंदल भाजी, कपोले निकलने हैं, कपोल निकल रहे हैं, लताओं के कपोल निकल रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, पेड़ों के या फसल के भी कपोल निकलते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि पच्यमान जम्बू तरु वनराजी भ्राजी, पच्यमान पके हुए जामुनों के वृक्षों की वनराजी, वन राज्य की विराजमान होने लगी हैं, वनराजी होने लगी हैं। कह रहे हैं कि पकते हुए जामुनों के वृक्षों की वनराजी विराजमान होने लगी हैं। भिक्षा भक्षण क्षपित परिव्राजी, भिक्षा के क्षण सन्यासी खिन्न होने लगे हैं, क्योंकि वर्षा में मांग नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए खिन्न हो रहे हैं, रुष्ट हो रहे हैं। शांत सारंग रुजि, सारंग वो होता हिरण, हिरण की रुजा शांत हो गई हैं। हिरण एक जगह से दूसरी जगह कूदते फिरते रहते हैं, तो उनकी रुजाएं जो हैं वो शांत हो गई हैं। फिर आगे कह रहे हैं विश्रांत, कहाँ पहुँचे हैं? हाँ, नीड निर्माण कुल बलि भुजि, नीड निर्माण जो कोए हैं, कोआ घोंसला बनाने के लिए आकुल हो गए हैं, नीड का निर्माण करने लगे हैं। नीड घोंसला होता है, निर्माण बनाना होता है। कुल बलि भुजी जो कोए होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपने घोंसले बनाने के लिए आकुल होने लगे हैं। सांद्रेंद्र गोप युजि, और वीर बहुटियाँ बहुत हो गई हैं, वीर बहुटियाँ बहुत हो गई हैं। और फिर आया है कि चयोत तत्तमाल धारा ग्रह सदृशी, और जो 10 दिशाएं हैं वो श्याम हो गई हैं, जो 10 दिशाएं हैं वो शांत हो गई हैं। श्यामामान 10 दिशि, चयोत तमाल धारा ग्रह सदृशी, श्यामायमान 10 दिशि, 10 दिशाएं कैसी हो गई हैं? श्याम रंग की हो गई हैं, काले रंग की हो गई हैं। दिवा अपि सूर्यमान रज निशंका कुल चक्रवाक चक्र क्रुशि,
जो दिन में भी रात्रि की शंका से व्याकुल चकवा और चकवी के लिए विलाप सुनाई देने लगे हैं। क्योंकि रात्रि में चकवा चकवी होते हैं, अलग विलाप करते हैं, लेकिन जब दिन में ही रात्रि हो गई, चारों ओर से बादल छा गए, तो चकवा चकवी के व्याकुल भरे शब्द भी, विलाप भी सुनाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सकट संचार रुधि ही, सकटों का संचार रुक गया है, सकटों का संचार रुक गया है। पल्लवित विरुधि ही, लताएं प्रवलित पल्लवित हो गई हैं। पल्लवित होना मतलब पत्ते निकल आए हैं लताओं पर, पल्लवित हो गई हैं। फिर विश्रांत जिष्णु क्षमा पाल युधि ही, विजयशील राजाओं के युद्ध विश्रांत हो गए हैं, रुक गए हैं, कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं, इतनी वर्षा हो रही है। क्षीणोच्छ क्षुधि ही, और बैलों को भूख क्षीण हो गई है, बैलों की जो भूख है वो क्षीण हो गई है। क्योंकि जो गाय का धन है वो वर्षा काल में ना तो खा पाता है, जब ऊपर से उसके ऊपर वर्षा पड़ती है, ना वो बैठता है, वो खड़ा ही रहता है और उदास रहता है। वर्षा काल में भैंस का धन, गाय भैंस ये तो रहते हैं खुश, लेकिन जो गाय का धन होता है वो खुश नहीं रहता, वो रुष्ट हो जाता है, उसकी भूख भी भाग जाती है, क्षुण हो जाती है। क्षीर समुद्र निद्राण बाण बाहु छिति ही, बाणासुर की जो भुजाएं काटने वाले विष्णु हैं वो क्षीर सागर में सो गए हैं। क्योंकि जिस समय वर्षा काल होता है उस समय 6 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु भगवान। कहते हैं नहीं, देवता सो गए हैं तो विष्णु भगवान सो गए हैं, तो वो 6 महीने के लिए सो जाते हैं। अब आगे है सिंधु रोधोर विधि ही, नदियाँ के तट टूटने लगे हैं, इतनी धारा आ रही है पानी की, इतना तेज भाव आ रहा है कि जो धाराएं हैं उनकी, जो उनके तट बांधे गए हैं सिंधुओं के, नदियों के, वो टूट रहे हैं। दब दहन नुदी ही, दावानल शांत हो गया है, नुद हो गया है। वीर हिम हिम नस्तुदी ही, और विरहियों के मनों में व्यथा होने लगी है। जो विरही हैं, जो दूर रह रहे हैं अपनी प्रियतमाओं से, उनके मन में भी व्यथा होने लगी है। जनित जन मुदी तापिश छाया नुदी छेदिनी ही, और लोगों के मनों में मोद होने लगा है, लोगों के मनों में जनित जनमुदी ही, लोगों के मन में मोद होने लगा है। तापिच छछ छाया अनुच्छेदिनी ही, जो तमाल के वृक्ष हैं वो छाया घनी हो गई है उनकी, वो घने छा गए हैं। छन्न कुटी मध्य वध्यमान वाजिनी, वाजिनी जो घोड़े हैं, घोड़े छाई हुई कुटी के अंदर बांधे जाने लगे हैं, जो उनके लिए कुटी बनाई है उसमें वध्यमान हो रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। विकसित वकुल वन विराजिनी ही, फूला हुआ वकुल वन शोभा पाने लगा है। शीर सीमंतित ग्रास सीमन ही, ग्रास सीमाएं हल चलाने से विभक्त हो गई हैं। जो गांव के जो लोग हैं, जो हल चलाते हैं खेतों में, तो वो विभक्त हो गए हैं, इधर उधर बैठ गए हैं, जाकर हल रोक दिए गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। विजयमान मनोजन्मनि ही, मनोजन्मनि कामदेव को कहते हैं। कह रहे हैं कि कामदेव विजय पाने लगा है। भाई अब वर्षा काल हो गया, इतना अच्छा मौसम बन गया है, तो कामदेव के बाण चल रहे हैं। अब कुछ काम करने का तो समय रहा नहीं, सब काम तो रोक दिए गए, तो अब कहाँ जाएंगे, सब अब एक दूसरे अपने प्रियतमाओं के साथ समय बिताने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि कामदेव विजय पाने लगा है। जाते जगत जीवनी जीमुत समय है, इस प्रकार के जगत को जीवन देने वाले जीमुत समय वर्षा काल के आ जाने पर कदाचित अम्भसी दिवस है, कभी पानी वाले दिन, मृग्यावन आखेटकवन, जो आखेट खेलते हैं, जहाँ शिकार खेलते हैं, तो ऐसे वन के पालक रक्षक ने प्रविश्य राजानम विज्ञाप्य मासहा, रक्षक ने प्रविष्ट होकर राजा से निवेदन किया। अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों के सब के समझ में आ गया होगा, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा करते हुए हम एक एक चीज़ का अर्थ बताते आपको चले हैं। अब इससे आगे जो हमारा आएगा सूकर उत्पात वर्णन आएगा। जो सूकर आ गया है
जो सुअर आ गया है वहाँ पर, उसका वर्णन किया गया है कि वो कैसा उत्पात मचा रहा है, किस तरह उसने जो कर दिया है जंगल को, वन को, तो उसी के बारे में वर्णन है। नमः संस्कृताय। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।